रिकॉर्ड लॉजिक। अच्छा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रीन ओरिएंटेशन के बारे में। और स्क्रीन ओरिएंटेशन से मतलब जब हम फोन को रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट करें तो हमारी जो स्क्रीन जो विजुअल एलिमेंट्स हैं वो भी हमारी ओरिएंटेशन के लिहाज से चेंज हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे यूट्यूब है, उसे जब आप रोटेट करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले है या जो उसका व्यू है वो चेंज हो जाता है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारी ऐप जो है उसमें भी कुछ इस तरह की फीचर हों कि जो क्या उसे कहते हैं, यानी कि ना ओरिएंटेशन के लिहाज से हमारे विजुअल एलिमेंट्स भी चेंज हों। ठीक है जी, तो आज हम कुछ इस तरह की चीज़ें सीखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इससे पहले हम मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट क्लास के बारे में हमने कोई ख़ास बात नहीं की। आज हम मैनिफेस्ट्स के बारे में बहुत सी बातें होंगी। ठीक है जी। सो फ़र्ज़ कीजिए ये मैनिफेस्ट फ़ाइल है और इसके अंदर आप ये देखें, ये एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के नाम से एक पहले से यहाँ पर चीज़ मेंशन हो चुकी है। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ बनाते हैं वो इसके अंदर खुद ही मेंशन हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओरिएंटेशन और मैं इसे करता हूँ सेंसर। यहाँ पर हमें 4 यानी कि ना उसकी ओरिएंटेशन की टाइप्स मिलती हैं। एक है डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है और एक है सेंसर। सेंसर से मतलब ये है कि जिस तरह अ, अगर यानी कि इसे अब मैंने कर दिया है सेंसर, तो फिर ये सेंसर के लिहाज से यानी कि अगर हम स्क्रीन स्क्रीन को ओरिएंट लेफ्ट या राइट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये उस लिहाज से चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ये चूंकि वो ये देखें, ये चूंकि सिमुलेटर है इसलिए ज़रा थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर ये एक्चुअल डिवाइस होती तो ये इससे जल्दी हो जाता। तो अब चूंकि मैंने इसे सेंसर कर दिया है तो जैसे ही आप इसे रोटेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये भी रोटेट हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, माँ जी आई थी, खैर। और अगर मैं इसे दोबारा सीधा करूँगा तो आप ये देखें कि ये दोबारा अपनी पोर्ट्रेट पोजीशन में आ गया। अगर आप इसे सेंसर के बजाय यहाँ पे कर देते हैं लैंडस्केप, तो फिर अब अगर इसे हम रन करते हैं तो ये हमेशा लैंडस्केप मोड में ही चलेगा। आपका फ़ोन जो जो है वो चाहे जिस भी ओरिएंटेशन में हो, ये हमेशा उसी फॉर्मेट में चलेगा जो आप उसी ओरिएंटेशन में चलेगा जो आपने यहाँ पर बता दिया है। मैंने कम से कम ओदा पौना घंटा लग गया ना, तुसीं दसो। मैं तैਨੂੰ आखना सी वैसा कोट जा ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਬੱਕਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਥਲੰਡੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ आप 50 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ है। बात है सही। ਚੱਲ अच्छा जी, ये कौन आ गए हैं जी? माँ सलमान जी रहमत। सर हाँ हाँ। सर जी माँ जी राज खोली ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ वो कहते मैंने माँ जी ने राज खोलता है ਤੁਹਾਡਾ। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, अब देखें ये स्क्रीन जो है इसे हमने इसकी ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप सेट कर दी है। तो ये अब चाहे आप इस फ़ोन को लैंडस्केप में करें या पोर्ट्रेट में करें, ये हमेशा लैंडस्केप मोड में ही चलेगा। ये एक्टिविटी हमेशा लैंडस्केप मोड में ही चलेगी। इसी तरह अगर इसे हम यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं तो आप यकीनन समझ गए कि अब की बार ये हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही चलेगा। चाहे आपका फ़ोन जो है वो अपने उसकी ओरिएंटेशन आपने चेंज की हुई है, आपने फ़ोन को रोटेट किया हुआ है या नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन अब ये हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही चलेगा। हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ को मल्टीपल यानी कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ओरिएंटेशंस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी में गया और यहाँ पे मैंने किया स्प्लिट और हस्बे आदत सबसे पहले कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा, सिर्फ हम एक लीनियर लेआउट बनाया और इस टेक्स्ट व्यू का जो है वो कर देते हैं साइज़ 40 ताकि ज़रा ये बड़ा हमें नज़र आए और इसे हम आईडी देते हैं टीटी, व्हाटएवर जो भी इसे आप आईडी दे दें। और इसकी आईडी देने की वजह ये है कि यहाँ पर आप कोई बटन भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एंड्रॉयड के अंदर जितनी भी व्यूज़ हैं, आप किसी भी व्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं। अभी तक हम प्रैक्टिस करते आए हैं एक बटन के ऊपर क्लिक लगाने की,
तो आज हम ये भी देख लेंगे कि किसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर या किसी भी दूसरे व्यू के ऊपर हम एक क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं, और वो 100% सेम है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पर एक एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी, एक नई एक्टिविटी बनाई और इसका नाम रखा सेकंड एक्टिविटी, और इसे किया फिनिश। सो थोड़ा सा ये प्रोग्रेस में आ रहा है। जब तक ये चलता है, मेन एक्टिविटी में गए, यहाँ जाके हमने एक टेक्स्ट व्यू टीटी नाम का एक वेरिएबल बनाया और टीटी इक्वल फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tt। तो और इसे हमने किया टेक्स्ट व्यू। अब जिस तरह एक आम बटन के, मैं असल में करना ये चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट व्यू के क्लिक पे सेकंड एक्टिविटी पे जाना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह एक आम बटन के ऊपर हम क्लिक लिसनर लगाते हैं, तो इसी तरह हम करेंगे tt.set on क्लिक लिसनर। तो आप देखें 100% ये सेम वही तरीका है। सो न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो हमें यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर मिल गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इंटेंट बनाते हैं जी, इंटेंट इंटेंट, और इसे कर लेते हैं इंपोर्ट इक्वल न्यू इंटेंट, और इसमें हमने दिया मेन एक्टिविटी डॉट दिस एज कॉन्टेक्स्ट। और कहाँ जाना है जी, हमने जाना है सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास में। ठीक है जी। और अब हमने किया स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो अब इसके क्लिक पे ये क्या करेगा, अगली क्लास पे उस स्क्रीन पर मूव हो जाएगा। आप सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। अब मैनिफेस्ट में जाके मैं एक काम ये कर रहा हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पर इसने खुद ही सेकंड एक्टिविटी नाम की एक क्लास बना दी और इसे मैंने ओरिएंटेशन दे दी लैंडस्केप। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो सेकंड, आप जिगरन समझ गए होंगे कि पहली एक्टिविटी हमारी कैसे चलेगी, पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, और जो हमारी सेकंड एक्टिविटी होगी वो लैंडस्केप मोड में है। ठीक है, ये देख रहे हैं वो लैंडस्केप मोड में है। इस बात से कतई नज़र कि हमारा फोन जो है वो इस वक्त हमने रोटेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, सो इसे अगर हम बैक करेंगे तो बैक हमारी मेन एक्टिविटी है, वो पोर्ट्रेट मोड में है। लेकिन अगर हम सेकंड एक्टिविटी पे जाते हैं तो चूंकि हम मैनिफेस्ट में हम उसके बारे में बता चुके हैं कि वो हमेशा लैंडस्केप में होगी, सो इसलिए ये लैंडस्केप मोड में ही है। ठीक है, सो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल बेसिकली कुछ इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूरी ऐप की बेस होती है। सारी परमिशंस, सारी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारी क्या उसे कहते हैं, हाँ, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो किस ओरिएंटेशन में होंगी, ये बात डिसाइड हो रही है मैनिफेस्ट फाइल में। ठीक है जी। सो पॉइंट नंबर 1, अभी हमने ये समझा कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशंस कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मेन एक्टिविटी ऐसी हो कि जब इसे रोटेट करें, जब ये पोर्ट्रेट मोड में जाए तो इसका व्यू कुछ और अपीयर हो, और जब ये लैंडस्केप मोड में जाए तो इसका व्यू कुछ और अपीयर हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही क्लास के साथ 2 XML फाइल्स अटैच कर देते हैं, और वो दोनों फाइल्स जो हैं वो एक पोर्ट्रेट मोड में चलेगी और एक लैंडस्केप मोड में चलेगी। ठीक है, सो अब हम कुछ ऐसा देखेंगे कि हम मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे, मल्टीपल XML फाइल्स बनाएंगे, और एक पोर्ट्रेट मोड में लोड होगी और दूसरी लैंडस्केप मोड में लोड होगी। तो मैं पहली बात तो ये है कि इसे कर रहा हूँ सेंसर, ताकि ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में चेंज हो सके मेन एक्टिविटी। और अब आप यहाँ पर आइए, रेस फोल्डर के अंदर लेआउट्स और एक्टिविटी मेन, ये आप जानते हैं कि ये किस लिए है। ये है, इसके अंदर हम कोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे इसका लैंडस्केप के लिए हम इसकी डिज़ाइन सेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो होगा। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ आपको प्रीव्यू शो करवाएगा कि अगर यही XML
आप पोर्ट्रेट मोड में लोड करें तो कैसी अपीयर होगी, तब वो ऐसी अपीयर होगी। और इसी को ही अगर आप पोर्ट्रेट में करें तो इस तरह आएगा, और अगर आप इसे लैंडस्केप में करें तो इस तरह आएगा। ये एक ही फाइल अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ पोर्ट्रेट, और इसके अंदर हमें एक मिलेगा, अच्छा, इस जहां पर ये फाइल का नेम लिखा हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट लैंडस्केप क्वालिफायर। क्रिएट लैंडस्केप क्वालिफायर पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वही डिजाइन लैंडस्केप मोड में मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप लेआउट फोल्डर में आए तो यहाँ पर देखें एक्टिविटी पहले एक फाइल थी, अब ये एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं, दोनों का नाम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, लेकिन एक के आगे लैंड लिखा हुआ है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये पोर्ट्रेट मोड के लिए एक्सएमएल है और ये लैंडस्केप मोड के लिए एक्सएमएल है, ठीक है। सो इसके अंदर फर्ज कीजिए मैं ऐसा करता हूं कि इसके अंदर मैंने एक बटन ऐड किया जो है जी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। ये लीनियर लेआउट है, इसकी ओरिएंटेशन हम कर लेते हैं वर्टिकल ताकि नीचे आ जाए, और इस पे मैंने टेक्स्ट लिखा आई एम बटन, और कोई भी आप इसे आईडी शाइडी जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं, दैट्स अनदर मैटर। और अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक है एक्टिविटी मेन पोर्ट्रेट मोड के लिए, उसके अंदर ये बटन शामिल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और एक है एक्टिविटी मेन लैंड, ये लैंडस्केप है और लैंडस्केप के अंदर हमने ये बटन ऐड किया है। तो अब जब इसे हम रोटेट करेंगे तो अब आप देखें ये सेकंड बटन जो है ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। और जब आप इसे दोबारा सीधा करेंगे तो ये बटन हाइड हो जाएगा। ये बटन हाइड नहीं हुआ, बल्कि जब आप लैंडस्केप मोड में करते हैं तो जो आपने एक्टिविटी मेन लैंड के अंदर कोड लिखा हुआ है वो अपीयर हो जाता है, और जैसे ही आप उसे जैसे ही आप उसे पोर्ट्रेट मोड में करते हैं तो जो आपकी सिंपल एक्टिविटी का कोड है वो अपीयर होता है, ठीक है। सो बेसिकली 2 फाइल्स हैं, एक फाइल है लैंडस्केप मोड के लिए और एक फाइल है पोर्ट्रेट मोड के लिए। सो दोनों के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सेट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ मोड्स के लिए आप चीज़ें सेट कर सकते हैं ताकि आपकी ऐप जो है वो लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड किसी भी मोड में जाके वो ख़राब ना हो। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप ऐप सेट कर देते हैं सारी की सारी पोर्ट्रेट मोड के लिए, और कभी यूज़र उसे चला चला लेता है लैंडस्केप मोड में, तो डेफ़िनेटली आपके सारे जो व्यूज़ हैं वो ख़राब हो जाएँगे। वो सही तरीके से जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह स्क्रीन पर शो नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड्स दोनों जो हैं उनके लिए डिफरेंट डिज़ाइन्स बना लेते हैं ताकि ऐप को यूज़ करने वाला बंदा उसे कुछ अजीब सी चीज़ ना मिल जाए कभी, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी हर एक्टिविटी का जो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाएं और हर एक्टिविटी को आप फोर्स कर दें कि वो सारी की सारी पोर्ट्रेट मोड में ही चलें, ताकि अगर यूजर उसे लैंडस्केप कर भी ले तो वो फिर भी आपका जो सिर्फ पोर्ट्रेट वाला डिजाइन है सिर्फ वही अपीयर हो, ठीक है। सो अब इस सवाल ये है कि कॉमन प्रैक्टिसेस क्या हैं या इंडस्ट्री के अंदर किस तरह काम किया जाता है। मैंने आज तक जितनी भी ऐप्स देखी हैं, इंटरनेशनल ऐप्स भी थी, कुछ हमारे लोकल ऐप्स भी थी, तो ज़्यादातर काम जो है वो पोर्ट्रेट मोड में ही किया जाता है। लैंडस्केप जो है वो लॉक कर दिया जाता है। कभी भी लैंडस्केप जो है वो जो ऐप्स हैं वो लैंडस्केप को मोस्टली सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, कुछ इस तरह की बड़ी कंपनीज हों, तो वो क्या करते हैं कि तब वो अपनी ऐप्स को लैंडस्केप के लिए भी और पोर्ट्रेट के लिए भी बनाते हैं। तो इस तरह छोटी कंपनीज भी कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए कि छोटी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उनके पास लोग ज़्यादा होते हैं, काम वो जल्दी कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर मैंने देखा कि लैंडस्केप ही चल रहा होता है, सॉरी पोर्ट्रेट ही चल रहा होता है, लैंडस्केप बहुत कम चलता है, और बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो लैंडस्केप मोड में भी चलती हैं।
लेकिन अगर आपसे कोई काम लैंडस्केप करने में कहे तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये था आ, इसका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में जाने का जो भी एक सिंपल सा लॉजिक था। अच्छा, जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरी फाइल लोड हो जाती है, यानी कि या स्क्रीन को हम रोटेट कर रहे हैं तो दूसरी फाइल लोड हो रही है। जब आप दोबारा इस पे से रोटेट लेफ्ट करते हैं तो दूसरी फाइल लोड होती है। एक्चुअली अब जरा बात को समझिएगा। एक्चुअली होता यह है कि जब आप स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो पूरी की पूरी एक्टिविटी रिक्रिएट होती है। अच्छा, ये बच्चे के रोने की आवाज कुछ ज्यादा तो नहीं आ रही? कोई बता सकता है? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? उमर? यस सर, नो इश्यू, कुछ भी नहीं हो रहा। ओके। वो वो और जोर लगाना शुरू हो गई। अच्छा, पूरी एक्टिविटी रिक्रिएट करता है। पूरी एक्टिविटी रिक्रिएट करने से मतलब ये है कि इस एक्टिविटी के अंदर आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए होंगे, जब स्क्रीन रोटेट होगी तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स रिफ्रेश हो जाएंगे। फिर सुनिए, जब स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो उस एक्टिविटी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो सारी एप्स को, वो सारे कोड को रिक्रिएट करता है। मेरा इस बात से क्या मतलब है, मैं सिर्फ 1 मिनट जरा म्यूट करके आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। अनम्यूट भी कर लूंगा मैं, जरा बच्चे को डांट लूँ। सर जी क्यों डांटना है, उस बच्चे की भी तो आवाज ही नहीं आ रही हमें। चलें जी, नहीं डांटा। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी तवज्जो उसकी तरफ जा रही थी। खैर, अब एक बार फिर सुनिए। जब स्क्रीन रोटेट होती है तो पूरी की पूरी एक्टिविटी सिस्टम अपने अंदर रिक्रिएट करता है। रिक्रिएट करने का मतलब यह है, आप लफ्ज रिक्रिएट से समझ ही रहे होंगे, कि वो सारी की सारी एक्टिविटी रिफ्रेश हो जाती है। तो उसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए होते हैं वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है। अब इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज दिखाता हूँ कि मैं गया जनाब एक्टिविटी मेन में, और इसे मैं करता हूँ यहाँ पर। ये लैंडस्केप है, इसे हमने किया एक्टिविटी ये वाली। सो यहाँ मैंने एक बनाया लीनियर लेआउट, और इसे मैंने किया रैप कंटेंट। लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन है इसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल सेट की है, और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। आप देखेंगे कि अभी क्या वजह है। सो एक जो आम हमारा लिनियर लेआउट है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक दूसरे की चीजें, एक चीज एक दूसरे के नीचे चीजें लेके आता है। लेकिन अब की बार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो है ना, चीजें एक दूसरे के सामने हो, इसके अलावा हम जो चीजें बनाएंगे वो नीचे आ जाएंगी। इसका लॉजिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। सो खैर, मैंने यहाँ पर बनाया एक बटन, और रैप कंटेंट, और इसे मैंने आईडी दी। अब कौन आ रहा है? बर्रा साहब आ रही हैं जी। सो इसे आईडी दी, इसका नाम रखा INC, और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा इंक्रीज। ठीक है जी। और इसके बाद मैंने एक बनाया टेक्स्ट व्यू, ये भी रैप कंटेंट, और इसमें टेक्स्ट लिखा 0, और इसे आईडी दे दी ANS, आईडी में ANS, और उसके बाद
इसे किया एक और बटन और इसे वैल्यू दे दी DEC। अच्छा, इसका जो साइज है वो ज़रा मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि सबको नज़र आए। 20 SP और इसे भी दे देते हैं यही और इसे भी देते हैं यही। और इसे मैंने दिया वेट 1, इसे भी वेट 1 और इसे भी वेट 1 और इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट। ठीक है जी। और इस टेक्स्ट व्यू को टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अच्छा जी, मैं ज़रा इसे जूम कर दूं ताकि ये और नज़र आए। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो बटन्स बनाए हैं। एक पे मैंने लिखा इंक्रीज और एक पे लिखा डिक्रीज। तो आप इनके नामों से समझ रहे होंगे कि जो इंक्रीज है वो इंक्रीज करेगा और दूसरा जो है वो डिक्रीज करेगा एक वैल्यू को। ठीक है जी। तो अब की बार मैं ये जो हमारी लैंड फाइल है इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसे करेंगे ओके ओके। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, यानी कि XML फाइल एक ही है जो लोड होगी। और अब मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाके, ये इसका एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब ये नहीं है, तो इनको हम कर देते हैं रिमूव। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दो बटन्स बनाए थे, एक का नाम था इंक्रीज, एक का नाम था सर जी डिक्रीज। जी 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 बोले उमर बोले। उमर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? चलें, उमर कुछ बोलना चाह रहा था वो नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं इसे ना रीस्टार्ट दोबारा स्टार्ट करता सर हूँ। हाँ हाँ बोलें, या व्हाट्सएप पे मैसेज वो कर लो। वो बटन जो है ना हमारा सेकंड वाला, उस पे टेक्स्ट चेंज करना था, उधर डिक्रीज लिखना था, बस यही कहना था। मैंने चेंज कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक्टिविटी मेन, वो मैंने डिक्रीज कर दिया था। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बटन है इंक्रीज, एक डिक्रीज और एक है टेक्स्ट व्यू और इसका नाम हमने रखा आंसर ANS और INC इक्वल बटन और फाइंड व्यू बाय ID r.id.inc और DEC इक्वल बटन फाइंड व्यू बाय ID r.id.dec और इसी तरह आंसर इक्वल टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय ID r.id.answer। अच्छा, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट टोटल इक्वल 0 और अब की बार मैंने INC डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो हमारा टोटल वेरिएबल है उसमें एक का इजाफा किया और ANS डॉट सेट टेक्स्ट किया और इसे दिया, इसे स्ट्रिंग चाहिए तो हम क्या कर रहा हूँ, मैं इसे खाली स्ट्रिंग के साथ से अटैच कर रहा हूँ ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। सो बाद में देखते हैं इसे। अच्छा, और इसी तरह सेम यही काम होगा डिक्रीज पर भी और यहाँ पे मैंने किया DEC और अब की बार यहाँ पर क्या होगा, टोटल में से एक माइनस होगा और वो उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर रिवाइज कर दूं, मैंने आपसे ये कहा था कि जब स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज होती है तो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो रिक्रिएट होती है। तो इस एक्टिविटी के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल्स बनाए होंगे वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। अब रिफ्रेश होने से क्या मतलब है, अब मैं इस इंक्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 या डिक्रीज पे क्लिक करने से वो वैल्यूज जो हैं वो कम या ज्यादा हो रही हैं। इस वक्त इसकी वैल्यू है 11, लेकिन मैं जैसे ही इसे रोटेट करूंगा तो आप ये देखिए दोबारा फिर 0 पे आ गया। ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कैसे, ये क्यों हुआ है कि जब आप एक्टिविटी को
रोटेट करते हैं तो सारी की सारी एक्टिविटी रिफ्रेश हो जाती है, रिक्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो अब अगर मैं इसे लैंडस्केप मोड में इंक्रीज करता हूं, ठीक है, या डिक्रीज करता हूं, तो वो हो रहा है। लेकिन जब हम इसे दोबारा फिर पोर्ट्रेट मोड में लाएंगे तो ये फिर खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर हम इसे रोटेट मोड में करेंगे तो ये फिर दोबारा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लैंडस्केप मोड की स्टेट अलग पड़ी हो, दोबारा फिर हम लैंडस्केप मोड में चले जाएं तो वही डेटा में दोबारा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि जो आपने लैंडस्केप मोड पर डेटा सेट किया है, आप पोर्ट्रेट मोड से दोबारा वापस लैंडस्केप में आए तो आपको वो डेटा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जैसे ही आप एक्टिविटी को रोटेट करेंगे, ऐप को रोटेट करेंगे, तो सारी की सारी एक्टिविटी रिक्रिएट हो जाएगी, सारी की सारी एक्टिविटी रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, अब आप यकीनन सोच सकते हैं, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हम अपनी स्टेट को सेव कैसे करें। हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनमें कुछ चेंज हो चुका है, अगर यूजर ने वहां पर कुछ चेंज कर लिया है तो हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं ताकि बाद अगर यूजर उसे क्या उसे कहते हैं रोटेट वगैरह करे तो उसका जो डेटा है वो लॉस ना हो। ठीक है जी, तो डेटा को लॉस ना होने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन को ये बताएंगे कि जब ऐप रोटेट हो तो फलां फलां वेरिएबल्स जो हैं उनका जो भी डेटा है वो सेव कर लो। ठीक है, जैसे ही एक्टिविटी या ऐप रोटेट हो तो फलां फलां जो वेरिएबल्स हैं उन्हें अपने पास सेव कर लो। ठीक है, और जब रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे, उसे कहेंगे कि भाई साहब वो सेव्ड वैल्यूज निकालो और यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, उमर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। ओके, सो फिर सुनिए, जब हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे जिसे हम ये बताएंगे कि जब एक्टिविटी रोटेट हो तो फलां फलां वेरिएबल्स को सेव कर लो, और जब रोटेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल के फलां फलां जगह के ऊपर सेट कर दो। अब ये फलां फलां से क्या मतलब है अभी हम समझते हैं। सो वो फंक्शन जो इसकी रोटेशन टाइम पे चलता है उसका नाम है ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट। तो ये सिंपली आप यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर, लेकिन इस ऑन क्रिएट फंक्शन से बाहर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन सेव इंस्टेंस। ये जो पहले नंबर पे आ रहा है ऑन सेव इंस्टेंस, ये पहले से लिखा हुआ फंक्शन है। सो आपने इसे जो इसके अंदर पहले से लिखा हुआ है उसे नहीं छेड़ना, बस आपने ये देखना है कि देखिए ये आउट स्टेट है, तो ये वो स्टेट है जो आउट हो रही है, जो जब ये रोटेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस आउट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सेव कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी। फिलहाल हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है और हम इस एक इंटीजर वैल्यू को अपने पास सेव करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आउट स्टेट डॉट पुट इंटीजर। तो पहले हम उसकी एक की देंगे और उसके बाद हम वैल्यू देंगे। अब की वैल्यू पेयर जो है वो अच्छे से आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप उसका नाम काउंटर या कोई भी आप उसका नाम रखना चाहें आप वो नाम रख लें। ठीक है जी, सो अब इससे क्या होगा, इतने से फंक्शन से क्या होगा कि जो भी हमारे इंटीजर की काउंटर की इस वक्त वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो कहीं पर हमने जब रोटेशन कंप्लीट होगी तो उस वैल्यू को हमने सेट नहीं करवाया। तो वैल्यू सेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और फंक्शन है ऑन रीस्टोर इंस्टेंस। जैसे ये फंक्शन का नाम है ऑन सेव इंस्टेंस, तो उसका नाम है ऑन रीस्टोर इंस्टेंस। ये सबसे पहले आ रहा है ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट। अच्छा, दोबारा समझ लीजिए, जब रोटेशन स्टार्ट होगी तो ये फंक्शन चलेगा और इसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेव करेंगे। जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये फंक्शन चलेगा और इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को दोबारा सेट करेंगे। ठीक है, सो जिस तरह आपको
ये आउट स्टेट नाम का एक वेरिएबल मिल रहा था जिसमें आप वैल्यूज को सेव कर रहे थे। इसी तरह इसके अंदर आपको एक सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का एक वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से अब इंटीजर्स जो भी वैल्यूज आपने इसके अंदर सेट की होंगी वो गेट करेंगे और उस वैल्यू को जहां पर आपने यूज करना है वहां पर आप उसे सेट करवा लेंगे। कैसे होगा? मसलन मैंने यहाँ पर लिखा इंट या बल्कि आप सीधा वही जो वेरिएबल है टोटल इक्वल जो हमारा क्लास लेवल का वेरिएबल है उसी को हम कहेंगे कि वो टोटल वेरिएबल बराबर है सेव इंस्टेंट स्टेट डॉट गेट इंट। क्योंकि हमने इंटीजर को गेट करना है इसलिए हम गेट इंट लिख रहे हैं और यहाँ पर हम उसकी की देंगे काउंटर। तो यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट होते वक्त जो वैल्यू सेव हुई थी इस नाम के साथ वो वैल्यू इसमें गेट होगी और इसके अंदर वो सेट हो जाएगी और सेव हो जाएगी। और अब हमने क्या किया कि उस वैल्यू को इस टेक्स्ट व्यू के अंदर सेव भी सेट भी करवा दिया। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो मैंने इसे इंक्रीज किया, जो भी इसकी वैल्यू थी वो चेंज होना थी वो चेंज हुई। अब जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो पहले ये फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा कि हमारे टोटल वेरिएबल की इस वक्त की जो वैल्यू है उसे इस नाम से अपने पास सेव कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंक्शन चल जाएगा जिसके अंदर हमें एक सेव्ड इंस्टेंस वेरिएबल नाम का वेरिएबल मिलता है। सो इसमें से हम क्या करेंगे कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जिस नाम से हमने यहाँ पर सेव की थी वैल्यू निकाल के इसके अंदर सेव करेंगे और टेक्स्ट व्यू को असाइन हमने कर दिया। तो अब जब मैं इसे रोटेट करता हूं तो आप ये देखिए वो 11 का 11 वैसे ही है। अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूं, अब ये 7 है और इसे मैंने दोबारा सीधा किया तो ये 7 का 7 ही है, ये चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये चेंज हो गया, ठीक है। ये कैसे यानी कि 7 हमें दोबारा कैसे नजर आ रहा है? चेंज ऐसे हो चुका है कि जब एक्टिविटी ने रोटेट होना स्टार्ट किया था तो हमने ये वैल्यू अपने पास सेव कर ली और जब रोटेशन कंप्लीट हुई तो वैल्यू हमने वो वैल्यू जो इसके अंदर हमने सेव की थी वो वैल्यू निकाल के हमने उसे दोबारा सेट कर दिया, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये दो वेरिएबल्स लाने से एक्टिविटी रिफ्रेश नहीं होगी, एक्टिविटी रिफ्रेश होगी, ठीक है। लेकिन वो सब वेरिएबल्स जो हमें जरूरी हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स वो सारे का सारा डेटा हम रोटेशन स्टार्ट होने से पहले इस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन में सेव कर लेंगे। और अहमद अपना माइक म्यूट कर लें। खैर, सो जब हमने दोबारा रोटेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद हमने क्या किया जी, ये वाला जो चीज है इसे दोबारा उस सारे डेटा को हमने सेट कर लिया, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप इसकी रोटेशन की जो स्टेट है उसे अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक की पॉइंट और है और उसके लिए अभी इस जूम मीटिंग में टाइम नहीं है। मैं आपको दोबारा लिंक देता हूँ, उसमें आप प्लीज सब लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम उसके अंदर इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो अगली मीटिंग के लिए बाय बाय, सिर्फ 5 मिनट का वेट।